गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो गाइस? मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ। आज मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, नाइट में वो क्या सोचने वाला है, क्या डीप थिंकिंग करेगा, और मैं उसका एक्शन भी चेक करूँगी। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी आपके साथ। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे मन में ना एक सॉन्ग आ रहा है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखा, मेरी वाइब्स ऐसी हो जाती हैं जैसी किसी की मैं एनर्जी स्पीक करूँ। ओके, देखो सारे साइन कार्ड, जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ऐसे ही आ रहे हैं। देखिए, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसने आप पर नज़र बनाई हुई है। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रख रहा है पर्सन। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको पता नहीं है गाइस। ये पर्सन को लगता है ना कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो, पूरी तरह से आपने एंडिंग कर दी इस रिलेशनशिप की। लेकिन इसने होप नहीं छोड़ी है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपको देखता है आप आगे को बढ़ चुके हो। ओके, जबकि पास्ट में इसी ने इस रिलेशनशिप की एंडिंग की है, डेथ किया है इस रिलेशनशिप का। और इसने अच्छे की चाह में एक प्यारे पर्सन, प्यारे लव को, अच्छे ट्रू लव को इसने खो दिया है। आप पास्ट में इसके साथ इमोशन अपने शेयर करते रहे हो, आप कितना प्यार करते थे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एंडिंग बड़ी पेनफुल रही है, आप लोग बहुत दर्द में रहे हो। यहाँ पे इस पर्सन ने आपके इमोशन की, आपके लव की, किसी चीज़ की कदर नहीं की है। जितनी बार इसने ठुकराया है, आपने उतनी बार इनको लव का ऑफर दिया है। ये पर्सन कंफ्यूज रहा पास्ट में आपको लेके। इसके पास कोई और भी ऑफर्स रहे हैं, ये उनमें बिजी रहा। हर एक इंसान के लिए इसके पास टाइम था यहाँ पे, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं था। आपको टाइम नहीं दिया इस पर्सन ने। इस पर्सन ने आपके साथ प्लानिंग की है, गेम्स के लिए, माइंड गेम्स खेल के आपको ब्लॉक करके ये साइड हो गया पर्सन। जहाँ इसने साइलेंट रहा ये पर्सन, इसने बिना बताए जा तो इस रिलेशनशिप की एंडिंग की है। तो आप इसको यहाँ पे मिस करते रहे हो। आप में से एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, और लेकिन आप इनसे प्यार बेतहा करते थे। ओके, इसी पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया था पास्ट में। यहाँ पे आप दोनों का एक ड्रीम था कि एक घर बनाना है, लेकिन इस रिलेशनशिप की इसने एंडिंग कर दी और इसने आपकी जज्बातों की कदर नहीं की यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये पर्सन किसी और की तरफ बढ़ गया है पास्ट में। यहाँ पर बड़ा था, वहाँ भी चीज़ों की एंडिंग हो चुकी, डेथ हो चुकी है। ये पर्सन ज़्यादा मनी माइंडेड रहा है, फ्लर्टी नेचर का रहा है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसने बहुत बातें आपसे छुपाई है। ओके, आज की डेट में ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अपनी आंखों के सामने, निगाहों में बसा के रखना चाहता है। इसको कन्फ्यूज़न है, आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, अब ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकता। इसको लगता है ना बहुत मुश्किल है आपकी तरफ आना। आप कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग हैं, आप लोगों की सुनने लगे हो, लोगों से बात करने लगे हो। अब आपने इस रिलेशनशिप की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप इसको कोई लव का ऑफर नहीं दे रहे हो, तो इस पर्सन के इमोशन जाग रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये इसके जज्बात ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन चाहता है कि न्यू बिगिनिंग हो इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन चाहता है कि आप इसको सेकंड चांस दो। और आपको मिस कर रहा है, बड़ी बुरी तरह से मिस कर रहा है। जो भी आज की इसकी एनर्जी है ना, मिसिंग एनर्जी। ये चाहता है एक मुलाकात हो जाए, एक बार बात हो जाए, चीज़ों को मैं सही सेटअप कर दूंगा, सब कुछ सेट कर दूंगा। 6 नंबर है यहाँ पे, लेकिन इसको लगता है ना कि 10 नंबर है। इसको लगता है अब आप इसकी सुनने के मूड में नहीं हो। अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, लॉजिकल होकर सोच रहे हो। अब आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो और ग्रोथ कर रहे हो। यहाँ पे 7 नंबर, 10 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, और एल्जिडियस एच भी है।
सो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, कैसे किया जाए। वन बाय वन, इतने नहीं लूंगी, यूनिवर्स वन बाय वन का। देखिए, बात करना चाहता है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इनको लगता है आप काफ़ी गुस्से में हो, और अब आप इनको भूल चुके हो, जहाँ आपने न्यू बिगिनिंग कर ली अपनी लाइफ में, और यहाँ पे देखता है आपको कोल्ड और डिटैच। अब आप इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। और ये पर्सन, जब आप में इतना बड़ा चेंज आ चुका है, तो ये पर्सन अब एक्शन लेना चाहता है। क्या बात है, अब आना चाहता है आपके पास। पास्ट में इसने आपको कास्ट, रिलीजन, आपकी एज का मैटर कुछ भी डिफरेंट हो सकता है जिसका इसने आपको छोड़ा था। तो आज की डेट में ये शादी करना चाहता है आपके साथ। बहुत ज़्यादा लोगों से गाइडेंस लेना, अच्छी अच्छी लोगों में बैठना उठना, इसका जो इसको अच्छी अच्छी एडवाइस दे सकें। ओके, यस, शादी करना चाहता है आपके साथ। जब आप पूरी तरह से इसको भूल चुके हो, ऑलरेडी डिटैच कर दिया है आपने, छोड़ दिया, अभी जाओ भाई, तुमको मैं तुम्हारे हाल पे छोड़ता हूँ, जो छोड़ती हूँ। आपने यहाँ पे इस रिलेशनशिप में होप छोड़ दी है। आपको लगता है ये पर्सन कभी सुधरेगा नहीं, और आपको ये भी लगता है ये पर्सन ने आपको चीट किया है। ओके, अब बहुत ज़्यादा पास्ट में इसके लिए फीलिंग ऑफ द लॉस में रहे हो, आप फीलिंग ऑफ लॉस में रहे हो इस पर्सन के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन जानता है इसने आपको हर्ट किया है, और यहाँ पे इसने आपको चोट पहुँचाई है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, और ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है, आपसे शादी करना चाहता है। आज की डेट में ये फीलिंग लॉस में घूम रहा है। ओके, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना गम है इसको आपको लॉस करने का, कितनी इसकी फीलिंग है अंदर से कि इसने एक ऐसे पर्सन को गवा दिया, इसने ऐसे पर्सन को ठुकरा दिया कि जो इसके लिए हमेशा तैयार रहता था, हमेशा मौजूद रहता था इसकी ज़िंदगी में, इसकी हेल्प के लिए, जिसका हेल्पिंग हैंड इसके लिए हमेशा तैयार रहता था। सो ये पर्सन जानता है आपको इसने बहुत दर्द दिया है। आप बहुत समय तक फीलिंग लॉस में रहे हो, तो ये पर्सन जानता है। इसको लग रहा है इन्हें जो दर्द आपको दिया वही दर्द मुझे मिला है। ओके, सो ये शादी करना चाहता है, लोगों से गाइडेंस ले रहा है, रिकन्सिलेशन चाहता है। देखिए यहाँ पे कार्ड्स मेरे पास ऐसे ही आ रहे हैं, वन बाय वन का। ये चाहता है कि आप इसको सेकंड चांस दो। मजिशियन, आपकी लाइफ में बिग लेवल पर चेंज आ रहा है गाइस। आने वाले समय में कोई मिरेकल होने वाला है। ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है कि आप ना हैरान रह जाओगे कि इस पर्सन ने, आपने इस पर्सन से ऐसी उम्मीद नहीं की है, आपने होप छोड़ दी इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये पर्सन जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है, आपको सामने आने वाला है, आपकी कुछ एक्शन ऐसा लेने वाला है, पावरफुल डिसीजन होगा इसका, क्योंकि आप पावर में हो। ओके, आ रहा है ये पर्सन भी डेफिनेटली। ये बिना समय गंवाए, बिना टाइम गंवाए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बढ़ने आ रहा है, बढ़ रहा है ये पर्सन, आपको नहीं पता। बहुत जल्द आएगा ये पर्सन आपके साथ पास, क्योंकि आप पावर में हो। डर रहा है ये पर्सन, आपने इमोशन होल्ड किए हैं यहाँ पे, आपने जज्बातों को कंट्रोल कर लिया है, आप आगे को बढ़ रहे हो और अपने आप में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। इस कारण इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जो इनके साथ इमोशन होल्ड किए हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसको चीटिंग कर रहे हो, आप आगे को बढ़ रहे हो, आप किसी और के साथ हो। ओके, इसके माइंड में बहुत बातें आ रही है, और यहाँ पे इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया, आपको आपके साथ जो भी प्यार का रिलेशनशिप था इसका, इसने ख़त्म किया, एंडिंग की। सबसे पहले इसने इमोशन अपने होल्ड किए, आपके साथ बात कम्युनिकेट करना कम किया, और चीटिंग की है इसने, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश की, अब वहाँ पे कुछ मिला नहीं है, किसी और के पास गया था न्यू बिगिनिंग करके, आपको छोड़ के किसी और से न्यू बिगिनिंग की थी। वहाँ पर इसको पैसा दिख रहा था, मनी दिख रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे इसका हाल भिखारियों जैसा रहा है, वहाँ पे ये मांगता रहा है उससे, ये देता रहा है, सॉरी, वो मांगता रहा है। ओके, जबकि इसको लग रहा था उसके पास बहुत कुछ है जो इसको मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, प्यार भी नहीं दिया उस पर्सन ने इसको। और क्या किया इसके साथ, देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं बना वहाँ पे इस पर्सन का।
पेंटिकल लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ, अगर बिजनेस कर रहा था उसके साथ बिजनेस लॉस हुआ, अगर कुछ भी ये रिलेशनशिप में था वहाँ पे इसका लॉस हुआ है। वो पर्सन ने इसके साथ कदम से कदम मिला के साथ नहीं दिया इसका, जैसे आप देते थे, आप इसके साथ साथ चलते थे। इसने सोचा जैसे आपको कंट्रोल कर लेगा, उस पर्सन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उस पर्सन ने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, भाई जाओ भाई, तुम मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है बहुत टेढ़ा है, टेढ़ा पर्सन है, बहुत ज़्यादा, बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो में रहने वाला पर्सन है, अपनी मनवाने वाला पर्सन है, कंट्रोल करके रखने वाला पर्सन है, हर एक चीज़ों को अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है। ओके, लेकिन आपने साबित किया यहाँ पे आप पावर में हो, भी तू जाना है तो जा, मैं अपनी पावर है, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं। आपने ऐसा किया है, इसने मैनिपुलेट किया, पास्ट में चीटिंग की है, धोखा दिया, इस पर्सन ने बहुत कुछ किया है, इस पर्सन ने आपके साथ। सो आज की डेट में मैनिफेस्ट कर रहा है, ड्रीम देख रहा है आपके पास, आपके लिए फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, आपको बहुत पावरफुल इंसान समझता है ये, और यहाँ भी ये एक्शन लेना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है। सबसे पहले जो इसने इमोशन अपने हाइड किए आपको बताएगा, और ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता अपनी ज़िंदगी में, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है। ओके, एरीज, लियो, सैज हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, ये पर्सन कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। जस्ट मैं इसको मैं रखूँगी अभी। ओके, आप पावर में हो अपनी भी, इसको लगता है आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहते हो आप कर सकते हो, आप पावरफुल इंसान हो। ओके, इसको लगता है इसने जो भी झूठ बोले आपको सब पता है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप कोई सुपर नेचुरल पावर वाले इंसान हो। ये डर रहा है आपका सामना करने से, मिस कर रहा है आपको, बहुत मिस कर रहा है। मिस क्यों कर रहा है भाई, आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, आपके अंदर बहुत पावर है। ये आपको देख के आज की डेट में सोच रहा है, क्या ये मेरा वही पर्सन है जो मेरे साथ इमोशनल रहता था, हमेशा हमेशा मेरे साथ इमोशनल होके बात करता था। आज की डेट में इसके जो इमोशन है आपके लिए हाई हैं, मिस कर रहा है, बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा है, आपको अपने लाइक समझ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको ऐसा लग रहा है कि आप इससे भी ज़्यादा डिज़र्व कर सकते हो, कोई अच्छा पर्सन डिज़र्व कर सकते हो। पास्ट में इसने आपको लाइक नहीं समझा, लेकिन आज की डेट में इसको लगता है ये आपके लाइक नहीं है। यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को सही होने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ना कहीं आपकी नकल करता नजर आ रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। आप पावर में हो, यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर आपके बीच कोई हो सकती है, और ये पर्सन भी मजिशियन के रूप में आना चाहता है, और आ रहा है ये मजिशियन के रूप में। यहाँ पर ड्रीमी लेवल पर आप लोगों की बातचीत होती है, यहाँ पे ये कुछ ड्रीम देखता है, आप लोगों ने टेलीपैथी कनेक्ट हो सकता है इन दोनों, आप दोनों का। ओके, आप दोनों टेलीपैथी बातचीत करते हो, यहाँ पर ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आ जाए। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, खामोश है। जो भी इसने किया पास्ट में, आपने बहुत ज़्यादा इसकी वेट किया, मिस भी किया है, लेकिन इसने चीटिंग की है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बताता है इसने चीज़ों को होल्ड किया, बहुत बातें छुपाई है जो आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको बताई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो पर्सन है ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, इसको पता था कि आप आओगे इसकी ज़िंदगी में, बार बार मनाओगे, ये भाव खाएगा, लेकिन आप गए नहीं हो। आज की डेट में ये वेट कर रहा है। ओके, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आपकी तरफ से आए, मिस कर रहा है, वेट कर रहा है आपकी। यहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, डेथ का कार्ड बताता है ये आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पर बेकरार है आपको पाने के लिए, लव का ऑफर देना चाहता है, देखिए आना भी चाहता है, लेकिन वेट कर रहा है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आप करो इसको, ये आ जाए। कितना खराब पर्सन है यार। यहाँ पे रिकन्सिलेशन चाहता है, ये चाहता है कि यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो, इंजॉयमेंट आपके साथ, ये घूमना फिरना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है, कहीं ना कहीं जहाँ आप जाते थे वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन ये आपकी वेट कर रहा है। नंबर 7, नंबर 3 है यहाँ पे, ये आपकी वेट कर रहा है। नंबर 6 है यहाँ पे, ये चाहता है कहीं ना कहीं एक्शन आप पहले से लो। ओके, इसको लग रहा है आप पावर में हो, आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हो, अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, आपने इस लव को छोड़ दिया है, आप अपने पर वर्क कर रहे हो, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ लव में आ रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो। इसको छोड़ दिया अब आपने, आपने कहा भी ठीक है भाई, तुम इतना दर्द देगा या देगी तो मैं ये कप ही छोड़ रही हूँ। आप मूव ऑन कर चुके हो, इसको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो, स्टक है यहाँ पे, दर्द में है, तकलीफ में है कि क्यों जा रही हो भाई, जो क्यों जा रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन बोल नहीं सकता।
बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, सो नहीं पा रहा, नींद नहीं आ रही। वो कहते हैं ना, मुझे नींद नहीं, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वो वाला इसका है। इसका दिल खोया नहीं है, इसने किसी का दिल तोड़ा है, इसलिए इसको नींद नहीं आ रही। इसने किसी को दर्द दिया है, पेनफुल कंडीशन में रखा है किसी पर्सन को। सब पता था इसको कि आप इसके बिना जी नहीं सकते हैं, फिर भी मूव ऑन करके गया ये पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ मूव ऑन करके गया ये पर्सन। कार्ड मेरे पास 1 बाय 1 आ रहे हैं गाइस। इस पर्सन ने पास्ट में यहाँ पे मूव ऑन किया आपके साथ, ठीक है, आपको बिना बताए गया ये पर्सन, जबकि आपका ट्रू रिलेशनशिप था। आपने एक भी इस रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक नहीं की, फिर भी ये मूव ऑन करके गया। क्यों? थर्ड पर्सन को ये इसकी लाइफ में था, ये उस पर स्टक हो गया था। यहाँ पे इसको लगा आप इसको बंधन में बांध रहे हो, आप इसको कंट्रोल कर रहे हो। इसको थर्ड पर्सन के तरफ ज़्यादा नज़ारे नज़र आए यहाँ पे। कहते हैं ना, नज़ारे मीन्स कि अट्रैक्शन हो गया इसको थर्ड पर्सन के साथ, कि चलो भी वहाँ पे चीज़ें सही करते हैं, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग करते हैं। इस पर्सन का क्या है, ये तो बैठा ही रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे आप सीधा डिप्रेशन में गए हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं आपका पर्सन क्यों आपको छोड़ के जा रहा है। आपको क्या पता, आप तो सीधे साधे बोले वाले पर्सन, आपको नहीं पता इस पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेल लिए। यहाँ पे इसने नफ़ा नुकसान देखा और निकल गया यहाँ से पतली गली से। अब सीधा बोलूँगी तो आपको कि सिस्टर ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं। ये बहुत, मैं कहूँगी ना, इसको सेल्फिश पर्सन है। इसके अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है ये पर्सन। मैं कहूँगी ना, डबल माइंड खेलने वाला, गेम खेलने वाला पर्सन है। ये किसी को टेक ओवर करने वाला पर्सन है। इसने आपको आगे बढ़कर टेक ओवर किया, ओके, लेकिन आपने यहाँ पर यहाँ पर पता क्या किया आपने, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन इसने यहाँ पे आपको पहले दर्द दिया, तकलीफ दी, आप डिप्रेशन में चले गए। आपको पता नहीं ये क्यों गया है। जनाब कोई कॉल ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं उठा रहा। यहाँ पे इसने आपको पीठ दिखा दी। और कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन के साथ उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इस पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपसे दूर चला गया ये पर्सन। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन। और यहाँ पे आप कंफ्यूजन में बैठे रहे हो, ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। लेकिन ये पर्सन दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था, कंफ्यूजन में था, ये कैसे आएगा। इसने आपको फ्रेंड जोन में रखा था, वर्ड में रख दिया, देखिए यहाँ पर, ओके। यहाँ पे आपने पूछा इससे कि तुम भाई क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हो। इसने फाइट किया, आर्गूमेंट्स किए, बहुत लोग इन्वॉल्व हुए यहाँ पर। इनकी तो फैमिली की तरफ से हो सकती है, आपकी फैमिली में। यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई था, इसने इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं दी। आप इनसे एक्शन की वेट कर रहे थे, इसने एक्शन नहीं लिया। इसने थर्ड पार्टी को क्लैरिटी दी, थर्ड पार्टी के साथ एक्शन लिया। इसने सोचा वहाँ पर मेरी ग्रोथ अच्छी है। मेंटल इंसान किसी से पूछ लेता, इतना अच्छा रिलेशनशिप तोड़ने के वक्त किसी से गाइडेंस ले लेता। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि इसने बहुत लोगों से गाइडेंस ली है। ऐसे लोगों से गाइडेंस ली है जिसने इसको हमेशा गलती राय दी है। जिस भी इंसान से इसने उस टाइम गाइडेंस ली है ना, उसने इसको गलत राय दी है। और ये पर्सन ने आपको छोड़ के मूव ऑन कर गया। और आप स्टक रहे हो कुछ दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो, डिप्रेशन में रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स रही हैं। और उसके बाद आप स्टकनेस से निकले हो, आप आगे को मूव ऑन किए हो। और आपको समझ आ चुकी इस पर्सन ने आपको चीटिंग की है, और आपको छोड़ के ये किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आपको पता चली है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे हुआ क्या है। आज की डेट में ये पर्सन आपको देख रहा है कि मूव ऑन कर रहे हो आप, और यहाँ भी ये पर्सन डिप्रेशन में है, स्टक है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। पास्ट में तो ये पर्सन जब भी साइलेंट होता था आप मनाने जाते थे, अब क्यों नहीं आ रहे। अरे बेवकूफ़ इंसान, पास्ट में जब ये आते थे, मेरे व्यूवर्स आते थे, क्यों आते थे, क्योंकि तब आप लोगों में प्यार था। लेकिन अब आपको पता चल चुका है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, अब आप क्यों मनाने जाओगे भाई। लेकिन ये पर्सन आपको आज भी वेट कर रहा है कि आओगे आप मनाओगे, जबकि ये नहीं सोचता है मैं आगे बढ़ूँ और सॉरी फील करूँ और उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाऊँ। नहीं, डिप्रेशन में है, स्लीपलेस नाइट्स है, वो कबूल है, स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा दर्द, पेनफुल कंडीशन है, वो मंजूर है इस पर्सन को। लेकिन ऐसे ईगो में बैठा हुआ है, वेट कर रहा आपकी कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करो। इसको लग रहा है आप आगे को मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। सो ये पर्सन ने जो आपको दिया था, डिवाइन ने इसको 3 गुना करके इसको दिया है। सो जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, अपने टाइम की वेट जरूर कीजिएगा गाइज। मैं यही कहती हूँ हर एक को, अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो कर्मा क्रिएट होगा। और यहाँ पे आपको जो कर्मा है छोड़ने वाला नहीं है। और हो सकता है आपकी कंडीशन इससे ज़्यादा पेनफुल हो, ओके। सो यहाँ पे इस पर्सन की कंडीशन सही नहीं है।
एनर्जी सही नहीं है, स्लीपलेस नाइट्स है, और कहीं ना कहीं मैजिशियन बनने की कोशिश करता है। पास्ट में भी जादूगर बनने की इसने कोशिश की है। जादूगर, इसको लगा कि मेरे में जादू है, मेरी ब्यूटी में जादू है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, मेरे तरफ बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत लड़के हैं, मैं किसी को भी बुलाऊंगा चुटकी से कोई मेरे पास आ जाएगा, मेरे मरे जा रही दुनिया मेरे लिए। इसलिए इसने आपको इग्नोर किया। आप पावर में नहीं थे, आप एक सिंपल इंसान थे तब। इस पर्सन को लगा आप इसके लायक नहीं हो, ये मैजिशियन है, आप इसके लायक नहीं हो। आज आप इससे ज़्यादा पावर में हो, आज ये समझ रहा है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। डिवाइन जस्टिस इसी को कहते हैं। अब मैं देखूंगी फीलिंग क्या है इस पर्सन की, फीलिंग कब देना चाहता है। ओके, फीलिंग इसको यहाँ रखूंगी। देखिए इसकी फीलिंग है, पास्ट में आप मनाते थे, आप इनकी वेट करते थे, कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहते थे, लेकिन इसने ब्रेकअप कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल ही बंद कर दिया, कंडीशन ख़त्म कर दी। आपको रूड बिहेवियर किया इस पर्सन ने आपके साथ, बहुत अपशब्द बोले आपको यहाँ पे, सो एब्यूज वर्ड बोले हैं इस पर्सन ने यहाँ पे। इस पर्सन ने यहाँ पे आपके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई। इस पर्सन ने यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपसे मनी भी ली है इस पर्सन ने। मनी नहीं ली तो इस पर्सन से आप एक ऑफ़र की वेट करते थे, इसने दी नहीं है। ये डे ड्रीम करता रहा है, आपके लिए नहीं, आपने विशेष के लिए। इसके कुछ ड्रीम है, ये लग्जरी लाइफ चाहता है, बहुत पैसा, बहुत खुशियाँ चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, उस चीज़ के ड्रीम देखता है ये पर्सन। इसने आपको इग्नोर किया, यहाँ पे ब्रेकअप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप बार बार मनाने जाते थे, आप थक गई, यहाँ पे आपने वेट कर ली, आपने बोला कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें मुझे बात ही नहीं करनी तो जाओ भाई मेरी ज़िंदगी से, मैं क्या कर सकती हूँ, जो क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे इसकी वेट बहुत की है, पीछा भी बहुत किया। ये कन्फ्यूज़न में रहा, मैंने पहले भी बोला ना, ये कन्फ्यूज़न में रहा। इसके पास ऑफर थी, इसने हर जगह से आपको ब्लॉक किया, इसने हर रास्ता ब्लॉक किया, हर चक्र अपना ब्लॉक किया आपके लिए। ओके, साइलेंट हो गया ये पर्सन। सो आज की डेट में बताती हूँ, ये पर्सन चाहता है आपको लव का ऑफर देना, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आए, ये अपने पूरे जज्बात आपके आगे खोल दे। ये पर्सन आपको निगाहों में रखना चाहता है, बसा के रखना चाहता है। ब्रेकअप सिचुएशन है, इसको एंडिंग करना चाहता है। इसको नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये पर्सन जानना चाहता है कि आप इसकी वेट कर रहे हो या नहीं। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, 3 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड हो सकते हैं आपके। और यहाँ पे ये पर्सन हर जगह से आपको स्टॉक करता है, आगे बढ़ रहा है ये पर्सन और स्टॉक कर रहा है आपको गाइस। और इसको लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, इसलिए आप साइलेंट हो चुके हो। ये पर्सन आपको प्यार देना चाहता है, देखिए प्यार करता है, आपको काउंटर पार्ट मानता है, ट्रू लव मानता है ये पर्सन। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन से डरता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसको। न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कैसे करे, क्या होगा आगे, क्या पता नहीं। कन्फ्यूज़न बहुत है, बहुत सोचता है, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ कि आज की डेट में जो जैसा करता है वो वैसा बनता है। डे ड्रीमर है, बहुत ड्रीम देखता है, शादी, बच्चे, फैमिली, सब कुछ देख लेता है ड्रीम में। ओ माय गॉड। ओके, वन बाय वन कार्ड, इतने मज़ा नहीं आता डिवाइन लेने का। बताइए यूनिवर्स और क्या सोचता है ये पर्सन। विक्ट्री, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, ये आपको जीतना चाहता है। निकल चुका ही वही, ये आपकी तरफ आ रहा है, आपको पता नहीं ये आ रहा है आपकी तरफ, अपनी अपनी क्वीन ऑफ वैंड्स को मनाने आ रहा है ये पर्सन। ओके, सो ये पर्सन बहुत जल्दी आप तक आ सकता है, पहुंच सकता है गाइस। तो यहाँ भी ये पर्सन आपको विक्ट्री के रूप में देखता है। इसको ये है कि इस रिलेशनशिप को जीतना है, पाना है, आपके दिल में फिर से जगह बनानी है। आ रहा है ये पर्सन, मैंने बोला द चैरियट, इस रिलेशनशिप में फिर से रीवर्थ करने आ रहा है, रीवर्थ चाहता है ये चाहता है जो डेथ हो चुकी, जिस प्यार की, मोहब्बत की, उसको फिर से न्यू बिगिनिंग की जाए, उसके साथ फिर से रीवर्थ किया जाए, इंसाफ किया जाए। ये आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, डिवाइन से प्रे कर रहा बहुत ज़्यादा कि आप इसको ही पाओ, पसंद करो। देखिए न्यू बिगिनिंग करना चाहता, आपके जैसा बनना चाहता गाइस, बन रहा है। आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो और ये पर्सन ऐसा ही बनना चाहता है। देखिए वो शादी करना चाहता है ये आपके साथ, आ रहा है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, और जहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। ठीक है, सो डिवाइन से प्रे कर रहा बहुत ज़्यादा, आप मान जाओ भाई मेरा पर्सन मुझे वापस लौटा दो। कभी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हो रहा है, आध्यात्मिक लोगों से मेल मिलाप कर रहा है,
शादी करना चाहता है लोगों से, बहुत गाइडेंस ले रहा है, न्यू बिगिनिंग चाहता है। और यहाँ पे आ रहा है ये पर्सन, बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। इसका कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आ रहा है आपको गाइज, आ सकता है। नंबर 6 आया, 666 की एनर्जी अब बैलेंस होगा यहाँ पे, रिलेशनशिप आपका बैलेंस जरूर होगा। नो, इतने नहीं होंगे। ये पर्सन थोड़ा हवा में आ गया था पास्ट में, इस ऐसे पर्सन की एनर्जी है ना, ये जो पर्सन ना थोड़ा हवा में आ गया था। और देखिए विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, अगर इसने पास्ट में बैलेंस नहीं किया, मैनिपुलेट किया आपको, ठीक है, माइंड गेम्स तो खेले हैं, तो अब ये पर्सन यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपको चेज कर रहा है, ये स्टॉक कर रहा है, चेज कर रहा सोशल मीडिया पर। ये यहाँ पर अगर मनी माइंडेड रहा है, अब ये दिल से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, क्योंकि इसको पता है अगर ये चाहता तो यहाँ पे रिलेशनशिप बना सकता था। कन्फ्यूजन है, क्या कन्फ्यूजन है इसको, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पता नहीं आप इसके साथ बैलेंस बनाओगे या नहीं, क्योंकि आप पावर में हो। ओके, बहुत फेयरफुल कंडीशन है, एनर्जी है। ये पर्सन सोच रहा है कि थर्ड पार्टी को क्यों इसने एंटरटेन किया, खाम खा इसने दर्द ले ली, तकलीफ ले ली, आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। शादी कर तो आपके साथ करनी थी इसने, और थर्ड पार्टी में क्या लेने गया था, ये खुद से सवाल जवाब कर रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों के यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है, पर्सन उनका अभी भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी यहाँ से बहुत जल्द जाने वाली है, देखिएगा। ओके, और यहाँ पर आपके साथ फिर आपका पर्सन न्यू बिगिनिंग करेगा। जिनका पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकल चुका है वो उनको जस्टिस देने के लिए आ रहा है। ओके, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपको काउंटर पार्ट के रूप में देखता है। ओके, सो जिन लोगों का ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है अभी भी, वो वहाँ से निकलना चाहता है, बिकॉज आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आना चाहता है आपके पास, और थर्ड पार्टी जा रही है। देखिए यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलती, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जा रही है, बिच्छू जा रहा है, थर्ड पार्टी जा रही है यहाँ पर। और ये पर्सन आपसे आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है, डिवाइन इसको ड्रीम दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, जस्टिस करना चाहता है। सिनारियो कोई भी हो, ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन में है कि क्या करे क्या ना करे, समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मैं देख पा रही हूँ, कहीं दूर है, ये पर्सन ट्रैवल करके आना चाहता है, और इसको हो सकता है जहाँ पर ये वर्क कर रहा है, वहाँ वर्क कर रहा है, वहाँ से ये आ नहीं सकता इतनी जल्दी, कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन है, वहाँ पे फंसा हुआ ये पर्सन, जस्टिस यहाँ पे जरूर होगा। ओके, देखिए चीज़ों को एंडिंग तो हो चुकी है, आपने भी इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, पास्ट में इसने छोड़ा, इसको दर्द नहीं हुआ, अब आपने रिजेक्शन दे दी, इसको छोड़ दिया है। लास्ट टाइम आपने इसको कुछ बोल के छोड़ा है, वो बात इसको बहुत याद आ रही है यहाँ पे, और फीलिंग ऑफ द लॉस में घूम रहा है ये पर्सन। इसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में एक खास एक खुशी थी, वो चली गई, मैंने दो पर्सन के चक्कर में मैंने एक पर्सन को भी खो दिया, आपने ट्रू लव को खो दिया, ये आपकी वर्थ को पहचान न सका, आपके ट्रू लव को पहचान न सका, जब तक आपके साथ रहा डिवाइन ने इसको मौका नहीं दिया कि ये पर्सन आपके प्यार को, लव को जान सके। यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ से मूव ऑन किया, तब इसको पता चला आप इसके लिए स्टार हो। ओके, और यहाँ पे ये डिवाइन की तरफ से इसको बताया गया है, एंजल्स ने गाइड किया है कि ये तुम्हारा काउंटर पार्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये पर्सन कंफ्यूज हो चुका है। अब वर्क प्लेस में किसी से बात कर रहा, बहुत गाइडेंस ले रहा, मैं क्या करूँ, इस रिलेशनशिप को कैसे बनाऊँ, न्यू बिगिनिंग कैसे करूँ, थ्री ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई। ओके, अगर थर्ड पार्टी में गया था ये पर्सन, यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी कोई है तो वहाँ पे ट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप है। ओके, ओके, ये दोनों लोग, जहाँ पे एक सिनारियो मैंने और देखा है, यहाँ पे एक सिनारियो कि यहाँ पे आप लोगों का पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी में सिर्फ अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन खत्म हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो दूसरा सिनारियो यहाँ पे ये है कि आपका पर्सन आपको स्टार समझता है, एक आप इसके लिए नज़र में स्टार और विशफुलमेंट के तौर पर देखता है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पे लोगों से गाइडेंस ले रहा है, और यहाँ पे कोई इसको ना लेडी कंट्रोल करती है। ओके, यहाँ पे इसको आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन है, गजब का अट्रैक्शन है, और यहाँ पे इसको किसी लेडी ने कंट्रोल किया हुआ है, इसकी मदर हो सकती है, और इसको पता है आपकी तरफ आना है, लेकिन यहाँ पे ये डार्क एनर्जी है, यहाँ पे द डेविल मीन्स कि एक डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की लपेट में है ये पर्सन। सो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा ना, मैं सीधा बोलूँगी, इस पर स्पेल वर्क हो सकता है यहाँ पे।
सो इसको सब पता है आप इसकी वेट कर रहे हो, फिर भी इसने टावर मोमेंट ब्रेकअप किया आपके साथ। ओके, सो यहाँ पे एक लेडी के कारण हुआ, ये इस लेडी के कारण। ओके, सो ये इसकी मदर हो सकती है, कोई सिंगल मदर है ये, इसने किया जो भी किया यहाँ पे, जिस कारण इस पर्सन, ये पर्सन डेविलिश एनर्जी में आया और इस पर्सन को किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ, और ये पर्सन ने आपको छोड़ा और उस पर्सन को के साथ रिलेशनशिप में गया है। ओके, ये पर्सन अगर मैं कहूँ खुद के माइंड से नहीं गया है थर्ड पार्टी में, अगर कहूँ कि आप लोग कहो कि सिस्टर जी ये खुद चला गया थर्ड पार्टी में, ऐसे नहीं गया है, इसको वहाँ पर पहुँचाया गया है। ओके, आपकी तरफ से कट किया गया है और थर्ड पार्टी में किसी और की तरफ अट्रैक्शन इसके अंदर जगाया गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके प्रति पास्ट में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है, इसको प्यार बहुत रहा, फीलिंग बहुत रही, मोहब्बत बहुत रही है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी वो यहाँ पे कुछ लोगों की जा चुकी है, कुछ लोगों की जाने वाली है। और फीलिंग साइलेंट है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, और शादी करना चाहता आपके साथ। और देखो 1 वर्ड, और बताइए फीलिंग क्या इस पर्सन की। बर्डनफुल सिचुएशन है इस पर्सन के लिए भी, आपके साथ शादी करनी है, बैलेंस करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। थर्ड पार्टी को इंटरटेन कर चुका, आपको पोल खुल चुका इसका, अब डर रहा है, स्टॉक कर रहा है, बस क्या कर सकता है, स्टॉक कर रहा है। इसको लगता है आपकी तरफ भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, इसको लगता है आप किसी और के साथ हो, लेकिन ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। आ रहा है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में है, तो ये आ रहा है। अगर कहीं इसने आपको फ्रेंड जोन में रखा था, जहाँ इसने पास्ट में इसके पास बहुत ऑफर्स थे, इस चीज़ का इसको गम है। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत लोगों को देख रहा है, इसको लग रहा है आपकी तरफ बहुत लोग बढ़ रहे हैं, आप कोई अच्छा पर्सन ढूंढ के शादी कर सकते हो अगर आप सिंगल हो। अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन को लगता है आपने जानबूझ के इसके साथ फाइट की है, आर्गूमेंट्स किए हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वापस जाना चाहते थे। फीलिंग लॉस में घूम रहा है ये पर्सन, बर्डनफुल सिचुएशन है इस पर्सन की, दर्द में है, तकलीफ में है। फीलिंग क्या है इस पर्सन की, यूनिवर्स बताइए मुझे। स्ट्रेंथ, फिजिकल इशू है, इसकी हेल्थ खराब हो सकती है, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है। जो आपको देखता है ये पावरफुल लेडी, पावरफुल इंसान, आप शेर के मुंह में हाथ डाल सकते हो, यानी कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक दर्द से निकल सकते हो। ओके, न्यू बिगिनिंग आपने की है, इस पर्सन को लग रहा है आपने पास्ट के सारे दर्द को, ट्रॉमा को आपने सहन किया और आपने फाइट किया, कहीं ना कहीं आप अकेले रहे, तनहा रहे, आपने खुद से फाइट किया, आपने खुद को चेंज किया। यहाँ पे आज की डेट में आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आपने खुद से न्यू बिगिनिंग की है, ये पर्सन जानता है। और ये देख रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने पर वर्क कर रहे हो, वर्क में बिजी हो आप, और यहाँ पे ये पर्सन आ रहा है, और ये पर्सन भी वर्क में बिजी है, लेकिन रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन में एक चाहत है आपके साथ आपके पास जाना है। ओके, क्योंकि इसने गलत किया आपके साथ, पास्ट में बहुत गलत किया है। एक कार्ड में यहाँ से देखूंगी, यस, डेविलिश एनर्जी में है ये पर्सन, डार्क एनर्जी में है। कुछ लोगों का पर्सन जो डेविलिश एनर्जी के कारण गया है थर्ड पार्टी में, और यहाँ पे डेविलिश एनर्जी जाती हुई मैं दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर कोई भी स्पेल वर्क है लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, कम से कम मैक्सिमम 3 मंथ तक स्पेल वर्क होता है, और बहुत स्ट्रांगली होता है ये स्पेल वर्क, इंसान की माइंड बॉडी पर कब्जा करता है। लेकिन जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है, म्याद ख़त्म हो जाती है, तो वो पर्सन का स्पेल जब टूटता है वो अपने पर्सन को ही ढूंढता है, घूम फिर के ये पर्सन आप ही के पास आएगा गाइस, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो चलिए देखते हैं और फीलिंग्स क्या है। ओके जी, फीलिंग में जस्टिस देना, अगर इसकी फीलिंग में जस्टिस आ चुका है तो पहले टूट चुका है इसका पर्सन का। ओके, आप इसकी नज़र में एक क्वीन हो, फीलिंग ऑफ लॉस से लॉस में है ये पर्सन, और यहाँ पे इसको बहुत ऐसा लग रहा है कि इसने इस कप को इस कुएं में गिरा दिया, अपने प्यार को इस कुएं में इसने खुद गिराया है। अब ये वेट कर रहा है कप बाहर आ जाए, ऐसे थोड़ी आता है, तुम भाई हाथ डालो तभी आएगा वो कप बाहर, तुम कुछ इस रिलेशनशिप में एफर्ट करो, तभी वो कप, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत आपको वापस मिलेगी, लौट के आएगी आपकी तरफ। आप तो वेट कर रहे हो, ये पर्सन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा,
और यहाँ पे ये देख रहा है आपके पास ऑफर बहुत है, इसलिए आप जा रहे हो इसकी ज़िंदगी में, और इसके इमोशन है ओवरफ्लो हो रहे हैं, और यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग चाहता है। रिग्रेट बहुत है जो भी इसने किया आपके साथ। देखिए 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, रिग्रेट बहुत है। यहाँ पे विक्ट्री चाहता है, न्यू बिगनिंग के कार्ड है। ओल्ड डिटैच हो आप भाई। अगर कोई लेडी ने इसको कंट्रोल किया था यहाँ पे, ये उसको भी अब तैयार है फाइट करने के लिए। उसका चेहरा इसके सामने आ चुका है, चाहे मदर है चाहे कोई भी है, उसके साथ इसकी फाइट्स हो रही है, उसके साथ इसकी बन नहीं रही है। सो यहाँ पे ये पर्सन उसको छोड़ के पीछे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, रिकन्सिलेशन करेगा। ये डरने वाला पर्सन नहीं है गाइज, ये लीडरशिप क्वालिटी है, कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए इस लेडी ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार कर रहा है, बेतहा मोहब्बत है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, भले ही इसने पास्ट में माइंड गेम्स खेले, बहुत कुछ किया है, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करता है आज की डेट में। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन चाहता है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बच्चे इस रूप में देखना चाहता है गाइस, वेट कर रहा है आपकी। सो स्पेल वर्क इसमें से टूट चुका है गाइस, या इस रिलेशनशिप को ये ख़त्म करके गया डायरेक्ट एनर्जी में। मिस बहुत कर रहा है आज की डेट में, सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं। देखिए आ रहा है ये पर्सन, एक्शन इसका होगा, और एक्शन क्या होगा? यूनिवर्स मुझे बताइए इसका एक्शन। एक्शन लो जी, शादी होगी। शादी का कार्ड पहले ही आ गया है। यूनिवर्स कहते बताओ भाई सबको कि अगर आपके साथ ये मैरिड है आपका पर्सन, तो ये आपकी लाइफ में आपकी अपनी फैमिली में वापस लौट के आएगा। अगर आपका एक्स है तो सीधा ही आपको शादी का कमिटमेंट देगा ये पर्सन। अब आपसे और दूर नहीं रहना चाहता, इस रिलेशनशिप में वर्क चाहता है, और ही वर्थ चाहता है। डेथ का कार्ड बताता है न्यू बिगिनिंग, थर्ड पार्टी यहाँ से जा रही है। ओके बाय बाय। जिनका पर्सन अभी आपको लगता है अभी थर्ड पार्टी में है, ये थर्ड पार्टी बाय बाय कर रही है, जा रही है अभी। ओके ठीक है, अभी ये हैंग्ड है। कुछ लोग यहाँ पे, आप लोग भी हैंग्ड हो सकते हो गाइस, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करें या क्या ना करें। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जा रही है गाइस। जिनका पर्सन थर्ड पार्टी से निकल चुका है वो आ रहा है शादी का कमिटमेंट देने, और देखिए यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। और जिनका पर्सन थर्ड पार्टी में अभी है, वहाँ पे उनके बहुत आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, और रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ ही आ रहा है। ओके सो उनका पर्सन उनके साथ सब कुछ खत्म करके क्लियर करके आपकी तरफ बढ़ेगा। यस, डार्क एनर्जी से गिरा हुआ पर्सन है, बहुत दर्द में है, कहीं भी है ये पर्सन आपके बिना अधूरा है, कंफ्यूजन में है, इसको नहीं पता आगे क्या होगा। अभी साइलेंट है ये, लेकिन ये सब करेगा, एक्शन लेगा, यहाँ से साइलेंट से निकलेगा। कब तक निकलेगा मैं देख लेती हूँ। यस, आपको डिवाइन से प्रे करनी है, तभी आपका पर्सन साइलेंट से निकलेगा। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा है ना, यहाँ से निकलेगा, द हर्मिट से निकलेगा, और ये एक्शन लेगा। रिवर्थ भी होगी यहाँ पे, शादी का कमिटमेंट आपको देगा। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन से प्रे करनी है। ये साइलेंट इसलिए हुआ है क्योंकि आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके सो आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो। अब मैं देखूंगी आप क्या सोचती हो, इस टाइप से देख लेती हूँ मेरी व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं। द आपको लगता है कि जल्द से जल्द साइकिल कंप्लीट हो जाए, आप इनको मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनसे, ट्रू लव, क्या बात है, काउंटर पार्ट मानते हो आप। वाह गाइस, स्टॉक कर रहे हो आप इनको, कहीं ना कहीं से देख रहे हो भाई। आप इनकी वेट कर रहे हो, आने की वेट कर रहे हो, आप इनसे जस्टिस चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। आप चाहते हो ये आपको मनाए, लव का ऑफर दे, प्यार करें आपके साथ, और यहाँ पे आप जजमेंट कॉल की वेट कर रहे हो, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप इनके साथ शादी चाहते हो, और इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हो, और आप वेट कर रहे हो गाइस। कुछ लोगों को पता है यहाँ पे कोई ऐसी लेडी है जो इसको कंट्रोल कर रही है, आपके पर्सन को। सो आप स्टॉक कर रहे हो गाइस। कार्ड मेरे पास 1 बाय 1 आते हैं, और यहाँ जिन जिनसे डिवाइन बात करना चाहते हैं ना, मेरे पास उन्हीं लोगों की एनर्जी आती है। तो सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, जितना उतना रखिएगा, बाकी का ये समझो किसी और के लिए। म्यूचुअल एनर्जी देख रही हैं दोनों की। न्यू बिगिनिंग, वाओ, आपका पर्सन भी चाहता है न्यू बिगिनिंग हो, सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहा है भाई। आप भी चाहते हो सॉलिड कमिटमेंट दे, न्यू बिगिनिंग हो, आपकी डिवाइन की तरफ से न्यू बिगिनिंग होगी, और सॉलिड कमिटमेंट भी देगा। आप दोनों चाहते हो। ओके, आपके पर्सन को लगता है आप में ईगो आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ईगो है आपको। आपको भी लगता है आपके पर्सन में ईगो है।
विशफुलमेंट, आपके पर्सन आपको सेम अपने जैसा देखते हैं। इनको लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसे आप हो, आपको भी लगता है जैसे आप हो वैसे आपका पर्सन है। आप दोनों कंप्लीट हो एक दूसरे के साथ, इसलिए आपका पर्सन आपको विशफुलमेंट के तौर पर देखता है। इनको लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन विश हो, ये आपको पाना चाहता है। साइकिल कंप्लीट, जहाँ पे बिग चेंज आने को तैयार है, जस्टिस होगा। अगर नहीं हुआ, ये पर्सन आ रहा है आपको, आप चाहे रिजेक्ट करो चाहे रखो, ये आ रहा है। म्यूचुअल एनर्जी में एक कार्ड और लूँगी, म्यूचुअल एनर्जी बताइए मुझे। आ रहा है, स्लो है लेकिन आ रहा है। हम माइंड में चल रहे हो आप। और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपकी बातचीत इससे हो सकती है। नंबर 8 निकल के आया है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर। और यहाँ पे नंबर की बात करूँ तो नंबर यहाँ पे है 6 की एनर्जी है, और यहाँ पे बैलेंस होगा। और यहाँ पे 8 की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे 9 की एनर्जी है। रीवर्थ का कार्ड आया मेरे पास, और प्लस यहाँ पे आया मेरे पास द म्यूजिशियन, जहाँ पे बिग लेवल पर मिरेकल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन की कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। सो ये पर्सन डिवाइन टाइम जैसे ही होगा, जैसे जैसे आप लोगों के पर्सन का डिवाइन टाइम होगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी आप लोगों के रीयूनियन की, तैसे तैसे आपके पर्सन आपको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन इनको 8 मिनट सेकंड कुछ घंटों में कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और कुछ कोई 6 में कर सकते हैं, 6 घंटे, कुछ 6 मिनट्स के सेकंड हो सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पे मैं कहूँगी 6 मंथ 6 वीक में कर सकते हैं। ओके, मंथ नहीं कहूँगी, यहाँ पे मैं वीक कहूँगी। ये पर्सन आ रहा है, एक्शन बहुत इसका ज़बरदस्त होगा जब भी होगा। आप खुद कहोगे हाँ भाई दीदी आ गया है। सो ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। ओवरऑल जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हो, जैसे जैसे आपका ये जो कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच चल रहा है ये कंप्लीट होगा, तैसे तैसे आपके पर्सन के आपको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इसके मैं मैसेज देख लेती हूँ। नंबर 8 नंबर 6 नंबर निकल के आया, 9 नंबर यहाँ पे निकल के आया स्ट्रांगली, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। 5 नंबर है, 7 नंबर है। लव स्टोरी एंड, आपको लगता है लव स्टोरी एंड होगी है। ओके, प्लीज़ सॉरी, आपका पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहता है। ओके, क्या तुम मुझे आज भी प्यार करती हो, बताओ भाई। मैं फंस गया था। ओके, सैड फीलिंग, ये पर्सन की फीलिंग बहुत सैड है। मैं पागल था जो तुम्हारे प्यार को समझ ना सका। ओके, लियो, ये कोई लियो हो सकता है। तुम मेरे दिल में रहती हो, ये पर्सन आपको महसूस करता है गाइस। कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज इसकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। और कोई कारमा है जो फेस कर रहा है आपका पर्सन, और आप दोनों के बीच चल रहा है कोई पास्ट लाइफ का कारमा है। मुझे बहुत दर्द मिला है, किसी ने मुझे धोखा दिया है। इसकी फैमिली ने इसको धोखा दिया, इस पर स्पेल वर्क किया है। थर्ड पर्सन ने भी इसको यहाँ पे धोखा दिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था लाभ। इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाभ है। एक कार्ड खाली पता नहीं रोज चल जाता है। आई एम वेरी सैड, ये पर्सन बहुत सैड है, और मैं डर गया था दुनिया से, मुझे एक मौका और दो प्लीज़। ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।